आइए ना। मेरी लाइफ का एलपीजी प्रॉब्लम, लाल पीला ग्रीन, कौन सा पहनूं समझ में नहीं आ रहा है। लाल मीन स्टॉप, येलो मीन चेतावनी, ग्रीन मीन्स गो। ग्रीन पहने तो आज का दिन तो कम से कम पॉजिटिवली शुरू करूं। आज का दिन आपको फोन नहीं उठा रही है, क्या करूं, कैसे बात करूं उससे? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पता है मुझे तुमसे बात करनी थी कब से। आप बात ही करते रहेंगे, मेरी कोई मदद नहीं करेंगे किसी काम में। हाँ? सामान ऐसे फैला रखा है पूरे कमरे में, आप बच्चे हैं क्या? आपको तो मुर्गा बना के रखना चाहिए। सारी चीजें ऐसे फैला रखी, कोई चीज जगह पर नहीं मिलती और मेरी मदद भी नहीं करते। ये लीजिए पकड़िए। तुम मुझझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। I'm your boss। बॉस होंगे ऑफिस में, घर में बॉस मैं हूँ। आप पति हैं, मैं पत्नी हूँ, आप मेरी बात मानेंगे। ये पहनिए और नीचे आ जाइए झटपट। चलिए। झटपट? पति पत्नी कहाँ? भूल गए ना? नहीं। अब टाइम मशीन में डाल के आपको पास में भेजना पड़ेगा। मुझे भूल गए, बच्चों को भूल गए, मेरा प्यार भी भूल जाएंगे। पति पत्नी बच्चे कितने? 4 या 6? कंट्रोल दो बस दो अभी के, 2 रक्षित के। हाँ। 1 2 3 4 चारों मिलकर साथ चले तो हो जाए चमत्कार है। मेन चीज तो भूल गया मैंने। क्या? It's not what you're thinking। बच्चों का नाम क्या नाम रखे थे तुमने बच्चे के? मैंने से सोहम का नाम रखा है, गुनगुन का नाम आपने रखा है। मैंने मैं गीतांजलि रखना चाहती थी, लेकिन आपने ही कहा कि एक बच्चे का नाम तुम रखोगी तो दूसरे का मैं रख। करेक्ट क्या? समझाइए, उन दोनों को कंट्रोल कीजिए। सारा दिन पापा पापा करते रहते हैं, सर पे उठा रखा मेरी। तुम खुश हो ना? मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा खुश हूँ। I love you। क्या कर रहा है? छोड़। भैया आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा था तू? मैं कुछ नहीं। क्या खाया तूने नाश्ते में जो रुक ही नहीं रहा? अरे भैया वो प्रॉब्लम नाश्ते की नहीं है, प्रॉब्लम अप्पू की है। पता है अप्पू को ना वो क्या अपराजिता की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उससे बिना पूछे ही ले लिया जाएगा? क्या रक्षित का सपना आज सच बनेगा या फिर एक और दिल तोड़ देने वाला फैसला होगा? और आखिर भारद्वाज हाउस में आज ऐसा क्या होने वाला है जिसने हर किसी को सरप्राइज कर दिया? दोस्तों आज का एपिसोड इमोशंस, रोमांस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरपूर। चलिए अब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। वही एपिसोड की शुरुआत होती है जब पड़ोसी अपराजिता और उसके परिवार को बताते हैं कि वो कितने लकी हैं क्योंकि उन्हें भारद्वाज हाउस की स्पेशल पूजा में बुलाया गया है। सब लोग खुश नजर आते हैं, लेकिन राम गोपाल के चेहरे पर उदासी साफ दिख रही होती है। जब मालती उससे वजह पूछती है तो राम गोपाल कहता है कि अपराजिता अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है, लेकिन सब लोग उसकी एंगेजमेंट का फैसला उससे बिना पूछ कर ले रहे हैं। अब मालती समझती है कि रक्षित अपराजिता को कभी अपनी परछाई नहीं बनाएगा बल्कि उसका हमेशा साथ देगा। इधर अपराजिता भी सोचती रहती है कि आखिर सुधा ने सबको इतनी जल्दी किस वजह से बुलाया होगा। अब भारद्वाज हाउस पहुंचते ही सुधा सबका गर्मजोशी से स्वागत करती है। अपराजिता उनका आशीर्वाद लेती है। तभी सुधा सबके सामने एक ऐसा अनाउंसमेंट करती है जिसे सुनकर अपराजिता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुधा बताती है कि आज रक्षित और अपराजिता की एंगेजमेंट होगी। सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अपराजिता बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। सुधा इमोशनल होकर कहती है कि रक्षित अपराजिता से बिना किसी शर्त के प्यार करता है और उसने अपराजिता को उससे दूर रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो अपराजिता से पूछती है कि क्या वो इस रिश्ते के लिए हाँ कहेगी। तब अपराजिता बोलती है कि पहले उसे उसकी मर्जी तो पूछनी चाहिए थी, लेकिन अगले पल वो कहती है कि अब उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ रक्षित है। ये सुनकर रक्षित की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। ये सब असल में रक्षित का सपना होता है। रक्षित अचानक नींद से उठ जाता है और खुद से कहता है कि ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, लेकिन हीरोइन को अभी तक पता ही नहीं है कि वो उसकी हीरोइन है। वो तुरंत अपराजिता को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। दूसरी तरफ सुधा एंगेजमेंट की तैयारियों में बिजी होती है। रक्षित के चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी दिखाई दे रही होती है। मोहित उसका हौसला बढ़ाता है और तैयार होने के लिए कह देता है। अब भारद्वाज हाउस में अपराजिता और उसका परिवार पहुंच जाता है। सुधा सबसे माफ़ी मांगती है और अपराजिता से कहती है कि पिछली बार उसे घर से निकालने की सबसे बड़ी गलती थी। अपराजिता भी बड़े दिल से उन्हें माफ़ कर देती है। इधर रक्षित फिर से सपनों की दुनिया में खो जाता है। वो सोचता है कि अपराजिता उसकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन जब रक्षित उसे गले लगाता है तो पता चलता है कि वो मोहित को हक कर रहा है। मोहित उसकी खूब मजाक उड़ाता है और उसे रियलिटी में वापस आने को कहता है। अब रक्षित जल्दी से नीचे आता है और अपराजिता से बात करना चाहता है, लेकिन अपराजिता उसे याद दिलाती है कि वो अभी भी सिर्फ टावल में खड़ा है। ये सुनकर रक्षित शर्म से लाल हो जाता है और तुरंत भागकर रूम में चला जाता है। इसके बाद अपराजिता की नज़र विवान और आराध्या पर पड़ जाती है, जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। लेकिन तभी किचन से जलने की स्मेल आती है। अपराजिता किचन में पहुंचती है और देखती है कि अरविंद का सारा प्रसाद जल गया है। वो तुरंत उसकी मदद करने लगती है। अरविंद कहता है कि आज शेफ अपराजिता होगी और वो सिर्फ हेल्पर बनेगा। इसी बीच रक्षित भी किचन में आ जाता है और बिना कुछ कहे अपराजिता की मदद करने लगता है। दोनों की केमिस्ट्री देखकर अरविंद भी मुस्कुरा देता है।
लेकिन जैसे ही अपराजिता की नज़र अचानक रक्षित पर पड़ती है वो घबरा जाती है और गिरने लगती है। बिल्कुल सही वक्त पर रक्षित उसे संभाल लेता है। देखना होगा कि क्या आज रक्षित अपने दिल की बात अपराजिता को बता पाएगा या फिर एक और नया ट्विस्ट उनकी लव स्टोरी में आ जाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।